गंदी फिल्में, गंदे वीडियोस और गंदी वेबसाइट, बस अब छोड़ दीजिए। दोस्तों सोचिए एक छोटा सा गंदा सा ऐड क्या आ जाए स्क्रीन पर, फिर आजकल के टीनेजर्स और आजकल के यंगस्टर और ऐसे लोग जो इस काम को बहुत समय से कर रहे हैं पर उन्हें अब इसे बंद करना है। तो ये वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ये जो यंगस्टर्स और टीनेजर्स हैं जब इस तरह के कंटेंट को देखते हैं तो उनके अंदर बहुत सी एंग्जाइटी और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है कि तुरंत वो अपने शारीरिक अंगों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। क्या लड़के क्या लड़कियां जिन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता भी है लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। ये उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है, बस अपने शरीर के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। शायद आप भी इस बात से अपने को लिंक कर पाएंगे कि उस उत्तेजना को दूर करने के लिए ऐसे यंगस्टर्स और टीनेजर्स जिस भी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं जानते ये उनके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। आपके दिमाग पर इसका कितना भयानक असर पड़ता है आप शायद नहीं जानते दोस्तों। लेकिन दुनिया भर में ऐसे बहुत से विद्वान भी हैं जो आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं इस शरीर से वीर्य को बाहर निकालना बिल्कुल ही नॉर्मल है। शायद आपने भी ये सुना होगा। वो मानते हैं कि ये एक तरीका की नेचुरल प्रोसेस है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं MBBS की पढ़ाई में भी आपको ऐसे चैप्टर मिल जाएंगे जिसका नाम फ्लॉयड साइकोलॉजी, जिसमें कहा जाता है और इस चैप्टर के हिसाब से अगर कोई इंसान अपने वीर्य को अपने शरीर के अंदर स्टोर करके रखता है तो उसे प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। MBBS के इस चैप्टर के हिसाब से वीर्य को शरीर के बाहर निकालना बिल्कुल ही नॉर्मल है। इससे कोई हानि नहीं होती, कोई भी कमजोरी नहीं होती। लेकिन अब सब स्टडीज को छोड़ दीजिए, अब आप अपने से पूछिए कि क्या ये सच है। क्या जब भी आप अपने वीर्य को शरीर से बाहर निकालते हैं तो आप बहुत एक्टिव फील करते हो या लो? मैं जानता हूँ आपके मन में यही आंसर आएगा कि हम लो फील करते हैं। तो क्या ये MBBS की स्टडी सही है? चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि भारत में बहुत से ऐसे लोग आजीवन ब्रह्मचारी का पालन भी करते हैं और हमारे इतिहास में ऐसे प्रमाण भी हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं और आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बताइए आज भी जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं उन्हें कौन सा एक भी ऐसा केस दिखा जिन्हें प्रोस्टेट कैंसर हुआ है? अगर ऐसा होता तो हमारे देश में बहुत से ऐसे महात्मा हैं और ऐसे बहुत से सन्यासी हैं जो ब्रह्मचारी हैं, जो लंबे समय से ब्रह्मचार्य का पालन करते आ रहे हैं। उनमें से किसी को भी ये बीमारी नहीं हुई। खुद आप ये क्वेश्चन करिए अपने आप से, ये रिसर्च करिए, सोचिए अगर ऐसा होता तो इन सन्यासियों का क्या होता, देश में रहने वाले महात्माओं और साधु संतों का क्या होता जो आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। असल में बात यह है दोस्तों, वीर्य को स्टोर करके रखने से प्रोस्टेट कैंसर होता है ऐसा कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये लोग सिर्फ लोगों को भ्रमित करने वाली बातें बताते हैं। दोस्तों अगर आज की बात करूं तो आज के ज़्यादातर यंगस्टर्स और टीनेजर्स और बड़े बड़े भी अपने वीर्य का नाश कर रहे हैं, जो चाहकर भी अपनी इस बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों जब बच्चा अपने किशोर अवस्था में कदम रखता है तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उन्हें इस बारे में नॉलेज नहीं होती। लेकिन इतना ही नहीं, बड़े बड़े लोग भी 21 साल के लोग, 30 साल के लोग, 40 साल के लोग, यहाँ तक कि 50 साल के लोग भी अपनी उत्तेजना के चक्कर में अपने शरीर के साथ खेलने लग जाते हैं। ये उनका रोज का काम होता है, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर कुंवारे हों, सबके सब करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इसके अंदर इस तरह की एक्साइटमेंट कहाँ से आई? कौन इन्हें ये करने के लिए बढ़ावा दे रहा है? दोस्तों अगर आप आज से 15 से 20 साल पहले देखें तब बच्चे जब अपने किशोरावस्था में कदम रखते थे तो माता पिता उन्हें संस्कार देते थे, उनकी तरफ से उन्हें पॉजिटिव वाइब्स भी मिलती थी और माँ बाप अपने बच्चों को पूरा समय भी देते थे, जिस वजह से बच्चे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज के समय बदल चुका है। आज हर किसी के पास मोबाइल है, बच्चों के पास भी अपना मोबाइल होता है। पैदा होते ही बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है। बच्चों को चुप करवाने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, जिससे आपको हर तरफ अश्लीलता भी दिखाई देती है। आजकल की फिल्मों में, सोशल मीडिया में भर भर के आपको अश्लीलता परोसी जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम उन्हें आती है जो इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं या उनके साथ होती है जो अब जान चुके हैं और वो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहकर भी इन सभी चीज़ों से अपना बचाव नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है और इसी उत्तेजना के कारण
उन्हें हर रोज एक ही काम करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे ये उनकी आदत में बदल जाती है। लेकिन हर रोज ऐसा करने से उनके अंदर क्या क्या बदलाव होने लगते हैं शायद वो ये नहीं जानते, या शायद आपने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है वीर्य इंसानी अंगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वीर्य में भी वीर आता है। किसी भी चीज का नाम बहुत ही सोच समझ के रखा जाता है। अब जिसने भी इसे वीर्य का नाम दिया होगा तो इसके पीछे कुछ तो बात होगी ना। मैं आपको बता दूं, इसी से आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, आपके दिमाग का विकास होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। दोस्तों, एक स्वस्थ वीर्य को बनने के लिए 30 से 40 दिन का वक्त लगता है। लेकिन सोचिए, अब आप अगर इसे हर रोज अपने शरीर के बाहर निकाल देते हो तो इस वजह से वीर्य पतला होने लगता है, कंसंट्रेशन लेवल खत्म हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, शरीर की एनर्जी लगभग खत्म हो जाती है, कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं, शरीर भी ढीला होने लगता है। जो भी ये करता है उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अश्लील ख्याल आने लगते हैं, स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होने लगता है, हर लड़की को सिर्फ और सिर्फ एक ही नजर से देखते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो सकता है कि ऐसा नहीं होता, तो मेरे दोस्त ये एक स्लो प्रोसेस होती है। आपकी एज बढ़ने के साथ साथ आपको फील होने लगता है। जब ये चीज आदत में बदल जाती है तो आने वाली लाइफ बद से बदतर हो जाती है। इसलिए आपको अभी से सतर्क होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शादी के बाद ऐसे लोग अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोगों को बच्चा कंसीव करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये अपनी उम्र से बड़े लगने लगते हैं, उनका फेस बहुत ढलने लगता है, 30 की उम्र में 40 के लगने लगते हैं और 40 की उम्र में 50 की। अब आप समझ रहे होंगे कि ये छोटी सी चीज कहाँ से शुरू होती है और धीरे धीरे आपको कहाँ तक ले जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को इस बारे में नहीं पता, बल्कि बहुत से लोग ये जानते भी हैं ये गलत है, लेकिन वो इस चीज को छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसे छोड़ना भी चाहते हैं, हर रोज ट्राई भी करते हैं इसे छोड़ने की, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो हार मान जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अब घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने बड़ी ही मेहनत से इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है, और मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपनी इस आदत को बड़ी ही आसानी से छोड़ पाएंगे। तो मेरी मेहनत के लिए और उन लोगों के लिए जो इस चीज से परेशान हैं, उनके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये वीडियो को YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करे और लोग इस वीडियो को देखकर अपनी आदत को छोड़ पाएं। दोस्तों, अब सुनिए, आपको एक दृढ़ संकल्प लेना होगा। आपको 40 दिनों तक एक ऐसा चैलेंज अपने आप को देना होगा, और अगर आपने अपने आप से किया ये चैलेंज को कंप्लीट कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आपने शायद देखा होगा कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज होता है, एक अलग सी रौनक होती है, और उनकी आवाज में एक अलग सा दम होता है। उनकी आयु बहुत लंबी होती है, उनके सोचने समझने की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। अगर आप भी अपने अंदर ऐसी ही शख्सियत को महसूस करना चाहते हैं तो आपको ये 40 दिन का चैलेंज पूरा करना होगा। दोस्तों, यकीन मानिए, ये 40 दिन का चैलेंज पूरा करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आज ही आपका नया जन्म हुआ है। ये चैलेंज की शुरुआत करने से पहले आपको पहले ये जानना होगा कि हर इंसान का शरीर 7 चक्रों से मिलकर बना होता है। ये सभी चक्र इंसानी शरीर को ऊर्जा देते हैं, उसे सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। पुराणों में ये भी कहा जाता है कि जो इंसान अपनी इन 7 चक्रों को एक्टिव कर लेता है उस इंसान के अंदर भविष्य देखने तक की ताकत आ जाती है। अगर आप इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते तो ज़रा गौर से सुनिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे की बात, जिसे सुनकर आपको खुद विश्वास हो जाएगा। इन 7 चक्रों में से सबसे पहला चक्र इंसानी शरीर के उस भाग से शुरू होता है जहां आपकी एक्साइटमेंट की शुरुआत होती है। इसी जगह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो दिमाग तक पहुंचती है। लेकिन जब आप हर रोज इस एनर्जी को बाहर निकालने का काम करते हैं तो ये एनर्जी आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पाती है, ये शुरू होते ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस चैलेंज की शुरुआत करने से पहले आपको अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि आप अब तक जो चीज़ करते आ रहे हो वो पूरी तरीके से गलत है, और अब आपको इस चीज़ को आगे बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद आपको एक संकल्प लेना है, आपको अपने आप को एक वादा करना है कि आप अपने जीवन में एक बदलाव देखना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपनी सुबह की शुरुआत से ही काम करना है। आपको सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दिमाग को शांत करने का प्रयास कीजिए। संकल्प लीजिए कि आज से 40 दिन तक आप इस गंदी आदत की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। 5 मिनट तक आंखें बंद करने के बाद आपको ऐसा महसूस करना है कि आपके पहले चक्र की एनर्जी आपके दिमाग तक पहुंच रही है, नीचे से ऊर्जा आपके दिमाग तक जा रही है। इसके बाद आपको स्नान करना है, उसके बाद आपको मेडिटेशन म्यूजिक सुनना है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी मेडिटेशन म्यूजिक मिल जाएगा।
आपको जो अच्छा लगे आप वो सुन लीजिए, आधे घंटे तक सुनिए। बिल्कुल इसी तरह आपको हर रोज मेडिटेशन करना है, फोकस करना है, अपने शरीर के उस ऊपर जाती हुई ऊर्जा को महसूस करना है जो आपके दिमाग तक धीरे धीरे पहुंच रही है। और मैं ये आपको पहले से ही बता दूं, एक बार नहीं बार बार ऐसा होगा जब आपका मन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको अलग अलग विचार आएंगे, आपको अपने मन को दोबारा खींचकर अपनी एनर्जी पर फोकस लगाना है। आपका मन भी करेगा कि उस चीज को एक बार फिर कर लेते हैं। एक बार करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बस उसी चीज को आपने अपने विचारों के केंद्र में लाना है कि ये चीज को अब मैं वेस्ट नहीं करूंगा या करूंगी, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस एनर्जी को मुझे अपने दिमाग तक पहुंचाना ही है। आपको अपने से किए उस वादे, अपने उस चैलेंज का ध्यान रखना है। सिर्फ 40 दिन तक आपने इसको बांध के रखना है। इसके अलावा आपको उन सभी चीज़ों को दूर रखना है जो आपकी एक्साइटमेंट को बढ़ाती है। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ बात करने के लिए कीजिए, इसके अलावा इस चीज़ से दूर रहिए। अच्छी बुक्स पढ़िए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। मैं आपको अभी एक बुक भी रिकमेंड करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और कमेंट में बताइए क्या आप खुद को दिया चैलेंज पूरा करेंगे। मैं आपको बता दूं, जब आप अपने इस चैलेंज को 10 दिन तक पूरा कर लेंगे तो आपको अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी का एहसास होने लगेगा। आपको फील होगा आपके अंदर नई नई क्रिएटिविटी पैदा हो रही है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ने लगा है। आपको धीरे धीरे समझ आएगा आप अब तक जो चीज़ करते आ रहे थे जिससे आप अपना खुद का कितना नुकसान कर रहे थे। आपको अपने शरीर के अंदर जो एनर्जी फील होगी उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपनी एनर्जी को कितना वेस्ट कर रहे थे। इसे स्टोर करने से आपको कितना बेटर फील होगा। आप फिर से अपने बचपन की वो एनर्जी को फील कर पाएंगे। 20 दिन के बाद आप में कॉन्फिडेंट बढ़ने लगेगा और आप खुद में एक नई शख्सियत को देखने लगेंगे। आपको उन अच्छी चीज़ों की याद आएगी जिन चीज़ों को करने से आपको बचपन में खुशी मिलती थी। छोटी छोटी चीज़ें भी आपको खुशी देगी। फिर आप रियलाइज करोगे आपके दिमाग में वो एनर्जी पहुंच रही है जो आज से पहले नहीं पहुंच पा रही थी। आपके दिमाग में वो सारे ब्लॉकेज और सेंसर्स खुल जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे जो इस गंदी आदत की वजह से डीएक्टिवेट हो गए थे। अगर आप इसी तरह अपने इस संकल्प को 40 दिनों तक पूरा कर देते हैं तो आप यकीन मानिए आप एक ऐसे क्रिएटिव इंसान बन जाएंगे जो किसी भी तरह के चैलेंज को पूरा करने की ताकत रखता है। उसके अंदर कंट्रोल होगा, सहने की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी होगी, पेशेंस लेवल बढ़ चुका होगा और वो जो टास्क अपने हाथ में लेगा उसे बड़ी ही आसानी से पूरा कर पाएगा। इससे सिर्फ आपकी शारीरिक कमजोरी दूर नहीं होगी, इस बुरी लत को छोड़ने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपके अंदर संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी खुद की क्षमता बढ़ जाएगी। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं था आप ये कर सकते हैं या नहीं, आप वो कॉन्फिडेंट से कह पाएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ। इससे आपका जीवन एकदम सरल हो जाएगा। आप अपने अंदर एक नई एनर्जी को फील करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए। दोस्तों इस वीडियो को ऐसे ही वेस्ट मत कर देना। इस वीडियो में बताई गई मेरी बातों को आप अपने दिल में बसा लीजिए। अगर आपने एक बार 40 दिनों तक अपने आप को इस बुरे काम को करने से रोक लिया और फिर 40 दिनों के बाद इस वीडियो में आकर फिर से कमेंट करना और दूसरों को भी बताइए आपको कैसा फील हुआ, आपने अपने अंदर किस तरह की एनर्जी को फील किया, आपको अपने अंदर एक फ्रेशनेस फील हुई कि नहीं हुई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीर्य को खुद से ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने पार्टनर के साथ एक सीमा में रहकर, एक लिमिट में रहकर करना चाहिए। वीर्य एक ऐसा वरदान भगवान ने या ऊपर वाले ने आपको दिया है जो आपको अंदर से वीर बनाता है। दोस्तों ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बहुत से लोगों ने इसे आजमाया भी है। वेस्ट मत जाने दो, वेस्ट करने से आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आज के बाद यूं ही अपना वीर्य बर्बाद नहीं करोगे। सही समय का इंतजार करिए और उत्तेजना में आकर अपने इस अनमोल गिफ्ट को यूं ही बर्बाद मत होने दीजिए। इसे बचाइए, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्तों अब इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को टैग करिए। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बस आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हमारे इस प्रयास को आप आगे बढ़ाने में हमारी और दूसरों की सहायता करिए। अब जो मैं आपको किताब रिकमेंड कर रहा था, ब्रह्मचार्य ही जीवन है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस किताब को खरीद कर जरूर पढ़ें। मात्र 200 रुपए की है और ये 200 रुपए आपके जीवन के सबसे अमूल्य इन्वेस्टमेंट होगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।